जय हिंद दोस्तों, मैं सुधीर से आपका अपना यूट्यूब चैनल संघर्ष सर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं 160 प्रश्न को, जिसमें 2 सेट प्रैक्टिस कराने वाला हूं, जिसमें एसएसटी और साइंस आपको बताने वाला हूं। बेहतर तरीका से आप लोग बताऊंगा, क्योंकि और पहली बात है, बहुत सारा वीडियो आप देखिएगा दोस्तों तो लोग बोलेगा कि इस वीडियो को देख लीजिए, इसी से प्रश्न पूरा आने वाला। लेकिन ऐसा बात नहीं होता है। आपको अगर पूरा नंबर चाहिए तो पहले पूरा सिलेबस को एक साथ रखा जाता है दोस्तों। तो मैं उसी तरह से पूरा सिलेबस को एक साथ रखा और कम से कम 10 वीडियो आप मेरे देख लीजिएगा, तो आपके 100% क्वेश्चन यहीं से लड़ेगा। ऐसा नहीं होता एक सेट प्रैक्टिस करने से आप पूरा में पूरा बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम को आए हुए आगे बढ़ते हैं, और मैं आज के 2 सेट प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से करवाऊंगा, एक बेहतर ढंग से कराऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, ठीक है, और लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न बताने वाला आपका हूँ, है ना, और बताऊंगा एक करे से पहले लोगों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। और रिकॉर्डेड देखना है तो रिकॉर्डेड देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और डेली आप लोगों को 9:30 बजे भी हम इस वीडियो को चढ़ाता हूँ लाइव क्लास करके, ठीक है। उसमें क्वेश्चन बैंक आपको बताने वाला था, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न क्या था। तेल लगा कागज होता है दोस्तों, पारदर्शक होता है, अपारदर्शक होता है। देखिए, पारदर्शक नहीं होता क्योंकि पारदर्शक में पूरा अपारदर्शक भी नहीं होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पारभाषा। क्या दोस्तों, पारभाषा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कर रहा है, दर्पण का सूत्र क्या होता है। दर्पण का सूत्र क्या होता है दोस्तों। तो दर्पण का सूत्र होता है 1/a v प्लस 1/u प्लस बराबर होता है 1/f, इसका हो जाएगा। लेकिन अगर लेंस पूछेगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा, लेकिन दर्पण पूछा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। कहता उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदा आभासी एवं सीधा होता है, अतः आवर्धन होगा, है ना। क्या होगा दोस्तों, आवर्धन। उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा प्लस होता है, याद रखिएगा। उत्तल दर्पण बोले का आवर्धन प्लस होगा और अवतल दर्पण का आवर्धन क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है दोस्तों। उत्तल दर्पण के कुछ ही पूछेगा तो सब हमेशा प्लस ही बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न बताने वाला हूँ। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है। कहता है निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो दर्पण में अगर किसी चीज़ का धनात्मक की बात पूछेगा तो हमेशा उत्तल दर्पण ही लीजिएगा, ठीक है। बाकी अवतल दर्पण में हमेशा माइनस होगा, ठीक है। कहता प्रकाश अपवर्तन के कितने, पिछला वीडियो में बताए थे प्रकाश अपवर्तन कितने नियम होते हैं, और इसमें बताने प्रकाश अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। इसमें प्रकाश अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला कहता है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, याद रखिएगा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न क्यों देखते हैं, आप लोग को बताने वाला हूँ फिर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस माध्यम प्रकाश की चाल अधिक होती है। तो सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, लेकिन यहाँ पर निर्वात ऑप्शन नहीं दिया है, जिसके वजह से यहाँ पर हवा इसका राइट आंसर हो जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, और कितना होती है दोस्तों निर्वात प्रकाश का, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। कहता है मृग मरीचिका का कारण क्या होता है। मृग मरीचिका के कारण क्या होता है, जब देखिए जब मतलब रेगिस्तान इलाके में जाइएगा, गर्मी इलाके में जाइएगा, तो वहाँ पर क्या होता है, मतलब पानी जैसा प्रतीत होती है, ठीक। गर्मी के दिन में पानी जैसा प्रतीत होती है, तो इसके वजह क्या हो सकता है। तो पहले अपवर्तन होता है, बाद में पूर्ण अंतिपवर्तन, ठीक है दोस्तों। अगला, रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा बास्ती प्रतिबद्धता, ये सबको पता है रेटिना पर बास्ती प्रतिबद्धता और उल्टा बनती है, लेकिन किसके द्वारा बनता है, किसके द्वारा बनता है। तो इसका राइट हो अभिनेत्र लेंस। लेंस जब तक नहीं रहेगा उतना लेंस रहेगा उसके बाद, ठीक है। पुतली के साइज को नियंत्रण करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है। तो पुतली को साइज को नियंत्रण कौन करता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा परितारिका बोलेंगे या आयरिस बोलेंगे, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ए होगा, ठीक है। लेकिन अगर बोलेगा हमारा इमेज कहाँ बनता है तो रेटिना हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसका नियंत्रण कर रहा है तो आयरिस या परितारिका हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर देख लेते हैं, ठीक है। तो 10 प्रश्न में आपको कितना सही हुआ ये कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि सर मेरा 10 में से 10 सही हुआ और मेरा 9 में से 8 सही हुआ, ऐसा देख बता सकते हैं आप लोग को, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कमेंट और लाइक शेयर करते रहेगा, क्योंकि शेयर करने में आपको बेनिफिट होता है, क्योंकि लोगों के पास वीडियो पहुंचता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो रंग सबसे अधिक विचलित हो जाती है, मतलब कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है। इसका राइट आंसर होगा बैगनी दोस्तों, ठीक है, क्योंकि बैगनी रंग का सबसे ज़्यादा विचलन कौन अधिक होती है और सबसे ज़्यादा अधिक विचलित होती है, ठीक है। अगला प्रश्न का विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है दोस्तों। विद्युत धारा का ऐसा मात्रा एम्पियर होता है, कूलाम का ऐसा मात्रा आवेश आवेश से कूलाम का होता है, ठीक है। कहता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन पर आवेश तथा -1.6 10⁻⁻1 कूलाम होती है, ठीक है, -19 कूलाम होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस ऑप्शन नहीं दिया, तो चलिए उसी को माइनस छोड़िए यहाँ पर, तो कोई टेंशन नहीं कर सकता नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न चलते देखते हैं। कहता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश बता चुके आप लोग को -1 कूलाम होगा, ठीक है। -1.6 10⁻⁻1 कूलाम ही होगा, ठीक है।
चलिए कहता ने शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। देखिए शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बोलेगा तो हो जाएगा इसका जस्ता, लेकिन अगर धन इलेक्ट्रॉन बोलेगा तो हो जाएगा दोस्तों कार्बन होगा। तो ऐसा प्रश्न को आप देखते रहिएगा, गलती नहीं करना चाहिए, बहुत सा ऑप्शन गलती हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऋण इलेक्ट्रॉन बोला है तो ऋण में हो जाएगा जस्ता हो जाएगा, और अगर प्लस होगा तब कार्बन हो जाएगा। ठीक है, कहते 10 वोल्ट विद्युत धारा बल्ब का प्रवाहित 220 वोल्ट के विद्युत बेन से जोड़ा जाता है तो आई का मान क्या होता है। देखिए पी बराबर होता है दोस्तों, पी बराबर होता है आई इंटू वी होता है। ठीक है, आई इंटू क्या होता है, वी होता है। आपसे पूछा आई का मान तब पी हो जाएगा, तो आई बराबर क्या हो जाते हैं, तो हो जाएगा पी बटे वी होगा, तब पी का मान उतना दिया हुआ, इसमें 220 का काट लीजिएगा तो 0.A हो जाएगा। ठीक है, चुंबकीय बल रेखा प्राकृतिक होती है। चुंबकीय बल रेखा क्या होती है दोस्तों, सबसे पहले चुंबकीय बल रेखा किसी को काटती नहीं है, इसलिए चुंबकीय बल रेखा काल्पनिक होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चुंबकीय बल रेखा हमेशा काल्पनिक होती है, एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है किसी विद्युत धारावाहित सीधी लंबी प्रणाली का भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो मतलब अगर अंदर बोलेगा चुंबक के अंदर, अगर जो प्रणालिका है उसके अंदर अगर बोलेगा इसका क्षेत्र क्या होता है, तो सब चुंबक के अंदर सभी जब बिंदुओं पर समान होती है। ठीक है, चुंबक के अंदर सभी बिंदु पर क्या होती है दोस्तों, समान होती है, और चुंबक के बाहर घटता है और चुंबक के बाहर घटता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया दोस्तों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किया फ्राइडे, कौन किया था, माइकल फ्राइडे ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होती है, लेकिन किस रंग का बोल रहा है कि प्रकीर्णन सबसे अधिक होती है, तो इसका राइट आंसर हो नीला। अगर नीला ऑप्शन नहीं रहता मित्रों तो कहेंगे उसको क्या चाहिए, बैगनी होगा, लेकिन नीला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न करा हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कौन क्या होती है। तो हमारे घर में जो विद्युत करंट आता है वो एसी करंट होता है, यानी प्रतिवर्ती धारा 220 वोल्ट पर होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला कहता है 1 जूल का मान किसके बराबर होता है। 1 जूल का मान किसके बराबर होता है दोस्तों, 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। ठीक है, तो 160 प्रश्न आपको बताएंगे, इसी में से 40 प्रश्न आपको रहेगा बोर्ड में। ठीक है, चलिए 1 जूल का मान कितना दोस्तों, 1 जूल का मान होता है 0.24 होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहता है जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन विशिष्ट कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होती है तो वह चुंबकीय क्षेत्र दिशा की हो जाती है, ऊपर की ओर हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका राइट आंसर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम लोग पहले प्रश्न कहाँ से लाते हैं, सबसे पहले मॉडल सेट जितना रहता है वही को प्रैक्टिस में बार बार आप लोग करवाता हूँ। चलिए अगला कहता है डीजल का उपयोग होता है, डीजल का उपयोग होता है कहाँ किस में होता है, भारी वाहनों में, रेल लाइन में, या विद्युत उत्पादन में। देखिए डीजल का उपयोग भारी वाहनों में भी होता है, रेल में भी होता है, विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है। इसका राइट आंसर डी होगा, ABCD है ना दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा उत्पन्न नहीं है, मतलब सौर ऊर्जा द्वारा नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा नाभिकीय ऊर्जा। क्या दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा होगा जो सौर ऊर्जा द्वारा उत्पन्न नहीं है। चलिए अगला प्रश्न क्या देखते हैं कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में कौन सा अभिक्रिया कहलाता है। तो इसका ऑक्सीजन वृद्धि होता है दोस्तों, तो उसमें उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। उपचयन रहेगा या ऑक्सीकारक रहेगा, ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन की कमी होगा और ऑक्सीजन का वृद्धि होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए होगा, उपचयन हो जाएगा। ठीक है, अगला कहता है सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से जब रिएक्शन करता है दोस्तों तो क्या होगा, बेरियम सल्फेट होगा, सोडियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट नीचे तली में बढ़ जाता है, जिसके कारण से इस अभिक्रिया का नाम हो जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, इस अभिक्रिया का नाम क्या हो जाएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर अवक्षेपण अभिक्रिया नहीं देता तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाता है। ठीक है, द्विविस्थापन अब नहीं देता तो सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया भी देता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ए होगा इस ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, कहता निम्नलिखित में ऑक्सीकरण नहीं है। ऑक्सीकरण का मतलब क्या था, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जो भी अभिक्रिया होती है इसमें ऑक्सीजन दहन करेंगे, ऑक्सीजन की आवश्यकता, श्वसन करेंगे ऑक्सीजन की आवश्यकता, भोजन करेंगे ऑक्सीजन की आवश्यकता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन अवक्षेपण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता निम्नलिखित में कौन अम्ल नहीं, अम्ल नहीं मतलब क्षार बोलेगा, ये लवण होगा, तो इसका राइट आंसर डी होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि देखिए HCl, हो जाता है अम्ल, KH इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कहता कौन सा पदार्थ लिटमस पत्र को नीला करता है, लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षार। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, क्षार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा।
कहता है धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है, धोने का सोडा का आणविक सूत्र हो जाएगा Na2CO3 10 को बाल्टी 10 H2O 10 H2 हो जाएगा, ठीक है, 10 डोल पानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो इसका राइट आंसर होगा। देखिए 80 प्रश्न में आपको 40 प्रश्न यहीं से बोर्ड में छपने वाला रहेगा, ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस को ही जोरदार समझिए, बिना प्रैक्टिस करे आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है, आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अब आपका प्रैक्टिस का ही मेन मुद्दा होगा, ठीक है। कहता निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है, तो अम्ल वर्षा सबसे ज़्यादा होने के वजह होता है तो SO2 सोडियम सल्फर हो जाएगा, सल्फर ऑक्साइड होगा, ऑप्शन नंबर CO2। अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है, अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, लेकिन यहाँ पर जल का ऑप्शन नहीं दिया है, तो यहाँ पर लवण ही आंसर इसका मारिएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लवण हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना हुआ सूत्र क्या होगा दोस्तों, CaOH होल टू है, ठीक है, होगा, लेकिन CaO बोलता होगा काले चूना या बिना बुझा चूना बोल सकते हैं, ठीक है, बिना बुझा चूना, लेकिन CaO होल टू बोलेगा बुझा हुआ चूना सूत्र होगा, ठीक है। कहता है सिल्का क्या दोस्तों, सिल्का एक प्रकार के उपधातु है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला कहता है लोहे के परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों, तो लोहे के परमाणु संख्या 26 होता है, ठीक है, 25 में आता है मैग्नीशियम, 24 में आता है क्रोमियम, ठीक है, तो 23 में आता है वेनेडियम आता है, ठीक है, तो याद रखिएगा सारा प्रश्न 12 में मैग्नीशियम आता है, ठीक है, याद रखिए सब चीज़, ठीक है, सारा चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। लेड तथा मरकरी उष्मा के क्या होता है, अच्छे चालक बोलेगा तो चांदी हो जाएगा, चालक बोलेगा तो जितना सारा लकड़ी वगैरह होगा, ठीक है, इसका अल्पतम चालक हो मतलब कम मात्रा में सबसे करंट पास होता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है गंधक की परमाणु संख्या कितना होता है, गंधक मतलब सल्फर बोल रहा है, सल्फर की परमाणु संख्या कितना है दोस्तों, सल्फर के परमाणु संख्या 16 होती है, ठीक है। अगर 12 में होगा तो मैग्नीशियम होगा, 14 में सिलिकॉन होगा, 15 में फास्फोरस हो जाता है, ठीक है, और 16 में हो जाता है सल्फर यानी गंधक हो जाएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न क्यों बढ़ जाते हैं आप लोगों को, ठीक है। कहता है क्रायोलाइट अयस्क किसका है, क्रायोलाइट किसका अयस्क है दोस्तों, देखिए तांबा लोहा मैग्नीशियम एल्युमिनियम, इसका राइट आंसर एल्युमिनियम हो जाएगा, क्रायोलाइट, लाइट की बात जब बोलेगा तो एल्युमिनियम होगा, ठीक है। लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए, लोहे को संक्षारित बचाने के लिए एल्युमिनियम पर परत चढ़ाया जाता है, इससे क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ये दशा लेपन हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा मित्रों, लोहे को संचारित से बचाने के लिए एल्युमिनियम के परत चढ़ाए जाते हैं, इसका आंसर होगा ये दशा लेपन होगा, लेकिन इसका ये दशा लेपन होना चाहिए या एनोडीकरण होना चाहिए, इसमें दोनों में समूह को डाउट है, लेकिन आप इसको देख लीजिएगा बुक में, एनोडीकरण होगा या इधर से लेपन होगा, यदि से लेपन होगा, जस्तीकरण होता है वो तो जस्ता लगता है, ठीक है, लेकिन यदि से लेपन इसका राइट आंसर होगा। 39 नंबर को आप देख सकते हैं, अगर जस्ता लगता है तो जस्तीकरण होता है या गैल्वेनीकरण होता है, ठीक है, लेकिन एनोडीकरण भी इसका हो जाना चाहिए, क्योंकि एल्युमिनियम की परत चढ़ेगा तो एनोडीकरण कहलाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, देख सकते इसको, बाद में हम इसको कमेंट करके देखेंगे, बताइएगा कि इसका आंसर सही था या गलत था, आप लोग कमेंट करके इसका जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं, लेकिन इसमें डाउट रखें, इसलिए इस प्रश्न को आप पर ही छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मित्रों अगला प्रश्न बताएंगे आप लोग को क्या इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। प्रश्न क्या कर अगला प्रश्न कह रहा है क्या दोस्तों, कि नाइट्रोजन अणु में कितने संयोजक बंधन होती है, ठीक है, नाइट्रोजन जितना अगर सहसंयोजक बंधन निकाले बोलेगा तो उसका बैलेंसी देख लीजिएगा, और जितना बैलेंसी रहेगा उतना ही उसका बंधन बनेगा, ठीक है, इसका राइट आंसर 3 होगा, ठीक है, कि नाइट्रोजन का बैलेंसी कितना 3 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न क्यों बढ़ते 40 प्रश्न आपका सही में 40 में 40 कितना हुआ, अगर 40 में सही 40 हुआ तो बहुत आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ठीक है, कि आपका प्रश्न ऐसी बोर्ड में सही होते रहना चाहिए, ठीक है। क्रायोलाइट बता चुके हैं, एल्युमिनियम का है, इसमें पूछने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों आप लोगों को, ठीक है, एल्युमिनियम को ही क्रायोलाइट बोला जाता है, ठीक है। और अगर गलती होगा तब फिर उसको हम बाद में वीडियो करके देख के हम बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं, कह रहा है क्या चीज़, कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक किसका होता है, तो कार्बोनिल देखिए CH होता है, जो एल्डिहाइड होता है, ठीक है, ऑप्शन जो नंबर सी है वो कार्बोक्सिल, लेकिन CO इसका राइट है, CO होगा, ठीक है। कार्बन की परमाणु संख्या कितना दोस्तों, कार्बन की परमाणु संख्या दोस्तों फास्ट देखिएगा, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, 8 में ऑक्सीजन होते हैं, 9 में फ्लोरीन होते हैं, 11 में सोडियम होते हैं, सबसे मुलायम धातु चाकू से काटने वाला, ठीक है। आइए एकदम फास्ट देखिए, मिथुनोइक अम्ल का सामान्य सूत्र क्या दोस्तों, मिथुनोइक अम्ल का सामान्य सूत्र होता है फार्मिक अम्ल, लेकिन एथेनोइक बोलेगा तो एसिटिक हो जाएगा, ठीक है, दोनों में एक ही मात्रा लगा हुआ, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच
त्रिअमधन होती है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? एल्केन में होता है सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल होता है, एल्काइन इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। एल्काइन, देखो काइन इन लगा रहेगा ना दोस्तों, डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसका ऑप्शन बी होगा, ठीक है। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल होता है? तो सबसे सरल होता है मीथेन दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। हाइड्रोकार्बन सबसे सरल होगा मीथेन, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, ठीक है। मीथेन वायु में जलकर क्या देता है? मीथेन वायु में सबसे पहले मीथेन एक बार का गैस है, वायु में जलेगा तो CO2 गैस देगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 47 प्रश्न मैंने करवा दिया आपको। हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? हीलियम के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होती है, ऑप्शन बी उसका राइट आंसर हो जाएगा। हीलियम परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन आप देखिए प्रैक्टिस बहुत जम के कर दीजिए, क्योंकि आपके पास मात्र 10 दिन और रह चुका है। 10 दिन में जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आपका बेहतर रिजल्ट होने वाला, ठीक है। ठीक है, तो ये सब बता चुके आप लोगों को। बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो केवल प्रैक्टिस पर ही ध्यान दीजिए। अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो बोर्ड में आपको अच्छा मार्क्स ना हो। जितना सारा 5 नंबरिया बता चुके उसको चित्र को बताए, सबको प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हीलियम के परमाणु संख्या बता चुके हैं, हीलियम के 2 होते हैं, बातक अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला करा गया आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म निम्नलिखित में किसके द्वारा सजाया गया? आवर्त फलन, तो इसका राइट आंसर होगा। आधुनिक बोलेगा तब परमाणु संख्या होगा, लेकिन आवर्त नियम बोलेगा तो परमाणु द्रव्यमान होगा। लेकिन आधुनिक बोल दिया, इसे परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया था, ठीक है। और सजाने वाला कौन था दोस्तों? मोस्ले। कहता 1 PM पिकोमीटर बराबर होता है क्या दोस्तों? 1 पिकोमीटर होता है 10⁻12 होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ये होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह, ठीक है, समूह बोलेगा या वर्ग बोलेगा, ठीक है। आधुनिक आवर्त समूह बोले या वर्ग बोले तो इसका आंसर 18 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आधुनिक बोलेगा या वर्ग बोलेगा तो इसका आंसर 18 हो जाएगा, लेकिन आवर्त बोलेगा तो हो जाएगा 7, ठीक है। इसको लाइक एक बार कर दीजिए आप लोग। लाइक करने से आपको बहुत बेनिफिट होता है दोस्तों हमको, ठीक है। कि चलिए मेरे द्वारा पढ़ाया गया चीज़ आपको समझ में आता है, इसलिए कृपया करके एक बार लाइक जरूर करें, ठीक है। अगला कहता है हीलियम है, नियॉन है और आर्गन है। हीलियम, नियॉन, आर्गन कौन सा गैसेस है? सबसे पहले गैस है तो कौन गैस है? तो गैस जो भी रिएक्शन कम करता है सबसे पहले निष्क्रिय गैस, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, निष्क्रिय गैस होगा, ठीक है। इसमें बता चुके हैं। कौन पूछ रहा है आपको बच्चों? तो इसमें इसका राइट आंसर होगा 18। तो बताते हैं समूह बोले या वर्ग बोले या है ना ग्राफ, ठीक है। 18 ही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें बता चुके 52 नंबर बता, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जितना फास्ट हो सके बना लीजिए। आप देखिए 40 मिनट में आपको 160 प्रश्न प्रैक्टिस करवा देता हूँ, ठीक है ना। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या होता है, इसका राइट आंसर बी होगा, 2n² होगा। इसमें इसका राइट आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। अगला ऑप्शन चलते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसमें होती है दोस्तों? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया हरे पौधा में होती है, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। कवक में परजीवी होता है, जंतु में होता है, परपोषी होता है, परजीवी होता है, बता चुके आप लोग को। तो इसका आंसर होगा हरे पौधे होगा। तो 54 नंबर का प्रश्न आपको मिल गया जवाब। इसका राइट आंसर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है हरे पेड़ पौधे में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ही होती है। तो चलिए अगला प्रश्न कहता है मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किसे पाया जाता है? क्लोरोफिल में, के रक्त में, कण में या बर्नी का। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, यानी पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या रहा? कुटपाट किसे पाया जाता है दोस्तों? कुटपाट किसे पाया? अमीबा पाया जाता है। अमीबा कैसा जीव है? एक उसके जीव है, जलीय जीव है, मृदु जलीय प्राणी है। और ये अमीबा डायटम छोटे छोटे बैक्टीरिया को भी खाता है। और एग्लिना सब जितने अमीबा परवेशिया सब एक उसका जीव है। दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? दांत के सबसे ऊपरी परत को इनामेल बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दांत के सबसे ऊपरी परत को हम लोग इनामेल बोलते हैं। अब हम लोग को प्रैक्टिस करना जरूरी हो चुका है, क्योंकि नहीं प्रैक्टिस करवाएंगे तो आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते। प्रैक्टिस करिएगा उतना ही अच्छा नंबर आएगा, ठीक है दोस्तों। तो दांत के ऊपरी परत को क्या दोस्तों? इनामेल बोलता है। दांत 4 प्रकार का होता है। दांत कुल कितना होता है? 32 होता है, ठीक है। जीवन काल में 52 दांत आता है। तो ऐसे ऐसे प्रैक्टिस कर। कहता मुख गुहा में यानी मुख गुहा में हार का कौन सा भाग पाचा होती है? मतलब क्या पचता है मुख गुहा में? तो कार्बोहाइड्रेट पता, सी कार्बोहाइड्रेट पचता, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो। प्रोटीन कहाँ पता? प्रोटीन पेट में बचता है, ठीक है। बसा क्या पता है? अंत में, ठीक है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो डायरिया बीमारी होता है, जैसे पानी की कमी होता है, हड्डी जैसे होता है। निमोनिया होता है श्वसन का। मलेरिया मतलब मच्छर काटने से। मधुमेह रोग होती है आपको इंसुलिन की कमी से, ठीक है। ऑप्शन में बता दिए। तो इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन बनता है? तो इथाइल अल्कोहल दोस्तों, इथाइल अल्कोहल अवायवीय श्वसन है। अवायवीय श्वसन में नहीं, इसका आंसर होगा ऑप्शन में इसका बी इसका राइट आंसर होगा। इथाइल अल्कोहल बोलेगा रहता अवायवीय होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
उसके बाद इसका राइट आंसर बता दें, अवायवीय शोषण के कारण इथाइल अल्कोहल शोषण के बनता है। तो चलिए अगला, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? तो मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि होता है दो, 1 सप्ताह बोल सकते हैं या 2 सप्ताह बोल सकते हैं, ठीक है। इसका 12 से 20 दिन याद रखिए, लेकिन WC पूछेगा, WBC इसका पूरा नाम हो गया, तो 12 से 20 दिन याद रखना। और अगर RBC पूछेगा आपसे ना, अगर RBC आपसे पूछेगा तो इसका राइट आंसर 120 दिन होगा। कितना होगा? 120 होगा, आप लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करता है, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या होता है? हृदयघात। हृदयघात तो हार्ट अटैक हृदय से बात होता है, ब्रेन से बात नहीं है। पक्षपात नहीं हो सकता, हाइपर टेंशन नहीं होता। इसका राइट आंसर होगा हाइपोटेंशन। नहीं, हाइपोटेंशन नहीं होगा, हाइपर टेंशन होगा। हाइपर टेंशन होगा ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण, जिसमें ब्रेन क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। मस्त। बाष्पोत्सर्जन का मुख्य कारण क्या होता है? बाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है? खनिज अवशोषण एवं वहन, जल का परिवहन, ताप का संतुलन, इनमें से सही। इसका राइट आंसर होगा, बताइए, इनमें से सही होगा, ठीक है। इसमें सब सही है बस, लेकिन इसका सही ऑप्शन अगर देखा जाएगा, खनिज नहीं, सब होगा, ठीक है, क्योंकि जल वाष्प सब आएगा ना बाद। पादप में जालम उत्तरदायी क्या होता है? पादप में जालम उत्तरदायी क्या होता है दोस्तों? जल की वहन करता है, ठीक है। अगला, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग का नाम क्या होता है? मानव का प्रमुख उत्सर्जी का नाम वृक्क होता है। इसका राइट आंसर ए होगा, लेकिन अगर वृक्क के रचनात्मक क्रियात्मक इकाई पूछेगा, यानी वृक्क के रचनात्मक क्रियात्मक इकाई पूछा जाएगा, अच्छा, तो इसका रचनात्मक क्रिया तो पूछेगा, तो इसका राइट आंसर नेफ्रॉन होगा। ऑप्शन नंबर इसका नेफ्रॉन होगा। लेकिन ऑप्शन चलिए, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका किसे कहते हैं दोस्तों? मानव शरीर से सबसे लंबी कोशिका होता है तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका का नाम तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। मस्तिष्क उत्तरदायी सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर डी होगा, ठीक है। मस्तिष्क का सारी कार्य होता है, सोचते हैं, स्पंदन करते हैं, शरीर का संतुलन भी बनाए रखता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है मित्रों? क्या रहा है? शरीर का संतुलन बनाए रखता है किसके कारण था? सेरिबेलम, क्रेनियम, मस्तिष्क, स्टेप या सेरिब्रम। देखिए, शरीर का अगर संतुलन बैलेंसिंग करता है तो सेरिबेलम करता है, ठीक है। शरीर का अगर संतुलन होता है सेरिबेलम, लेकिन मस्तिष्क का सेरिब्रम चतुराई का केंद्र होता है। अवंटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है? अवंटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है? इसका आंसर होगा आयोडीन होगा। तो इसका राइट आंसर आयोडीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप प्रश्न, पुष्प का नर जनन अंग क्या कहलाता है? पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं मित्रों? पुष्प के नर जनन अंग को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं, ठीक है। स्त्री को जयांग बोलते हैं, या स्त्री कैसे बोलते हैं? कहता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है आप लोग को वृषण से, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि थायराइड ग्रंथि से थायराइड नामक हार्मोन निकलती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर वृषण होगा, ठीक है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होती है? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होती है, मधुमेह अगर रोग होता है तो इंसुलिन, स्कर्वी अगर रोग होता है तो विटामिन सी कमी से, HIV रोग होता है तो एड्स हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सारा प्रश्न आपको बता दिया, अच्छा से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आयोडीन कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न से 4 प्रश्न समझिए। इंसुलिन की कमी से होता है रोग, कौन सा रोग होता है दोस्तों? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, ठीक है। एक लिंगी पादप का उदाहरण किस में होता है? एक लिंगी पादप का उदाहरण पपीता, इसका राइट आंसर होगा। बाकी सरसों, उड़हर, गुलर सब 2 लिंगी पादप है, ठीक है। तो एक लिंगी उदाहरण क्या होता? पपीता होगा। पुष्प में इसमें एक प्रश्न और बताने वाला था आप लोगों को, कहाँ पर चल गए हम लोग को, ठीक है। तो ये बता दिया आप लोगों को ना, ये भी बता दिया आप लोग को, ठीक है। पुष्प में परागण कहाँ बनते हैं? तो पुष्प में परागण बनते हैं पुंकेसर में। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, ठीक है। इसमें पूछने की क्या आवश्यकता है आप लोग को, बताइए। चलिए अब SST हम लोग देखेंगे, ठीक है। SST को बहुत ही शानदार तरीका से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोग इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। शेयर कर दीजिएगा तो मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, ताकि और एनर्जी के रूप में हम आपको पढ़ा सकें, ठीक है। तो कम समय में ज़्यादा रिजल्ट होने वाला है। आपको BNS लेवल में पूछ रहा है, BNS लेवल का हुआ था, तो इसका राइट आंसर 1815 में इसका ऑप्शन होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। कभी काबूल कौन था दोस्तों? काबूल कौन था? काबूल इटली के प्रधानमंत्री था, जो विक्टर इमैनुअल ने बताया था, ठीक है। और काबूल बहुत ही कट्टरवादी शासक था, ठीक है। काबूल बहुत ही कट्टरवादी था, इटली के प्रधानमंत्री था, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका 20 का राइट आंसर होगा।
कहता है यूरोप का मरीज किससे कहा जाता है। वाह कितना अच्छा क्वेश्चन है। यूरोप का मरीज बहुत बार पूछा हुआ, तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत फास्ट अवरी देखने वाला है। ठीक है, बहुत फास्ट देखेंगे। ठीक है ना। कहता है सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सेडॉन होगा। ठीक है, बहुत फास्ट इस बार देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग फास्ट हो जाइए। ठीक है, तो यूरोप का मरीज तो बता दिया आप लोग को। यूरोप का मरीज कहाँ जाता है, तुर्की में कहा जाता है। और सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो ये बता चुके, फिर भी बता रहे आप लोग को, मतलब सेडॉन में हुआ था। सेडॉन का युद्ध होता 1854 में भी हुआ था, याद रखना। कार्ल मार्क्स का जन्म का हुआ था 5 मई 1828 ईस्वी को हुआ था, जर्मनी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न देखते हैं। ए नंबर इसका होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहता रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1867 में हुआ था। ठीक है, चेका क्या है दोस्तों, चेका एक प्रकार के पुलिस का दस्ता होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बी हो जाएगा। ठीक है, चेका पुलिस का एक क्या होता है, दास्ता होती है, दस्ता होता है। ठीक है, कहता लोक 16वीं लोकसभा महिलाओं में सदस्यों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो 16वीं में लोकसभा में महिलाओं की संख्या 61 था। ठीक है, कहता लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ होता है। लैंगिक विभाजन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, इस समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका। ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, डायरेक्ट ऑप्शन का बता रहे हैं आप लोगों को, देख सकते हो, बाद में प्रैक्टिस कर लीजिए धीरे। ठीक है, भारत के किस राज्य में पंचायती राज की स्थापना शुरुआत है। सर पंचायत यानी पंचायती राज की स्थापना, देखिए पंचायती राज अगर करना है तो राजस्थान जाना है, तो राज्य करना है तो राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है ना। तो चलिए अगला प्रश्न कहता है पंचायती समिति का प्रधान कौन था। पंचायत समिति का प्रधान बोलेगा तो प्रमुख होगा, लेकिन गांव पंचायत बोलेगा तो मुखिया होगा। ठीक है, आप लोग कन्फ्यूजन क्या होता है कि मुखिया सबसे बड़ा होता है, लेकिन ऐसा देखिए पंचायत समिति ग्राम पंचायत बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष का होता है, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष मुखिया होता है। देखिए कहाँ पर प्रश्न में मुख्य आंसर होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तथा बिहार की जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार कितनी थी। तो इसका जो होगा 10 करोड़ 38 लाख होगा। ठीक है, ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद गठन कब हुआ था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद गठन हुआ था 1992 ईस्वी। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। ठीक है, 1952 में होगा। चलिए कहता है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी करता है। भारत में राष्ट्रीय गणना करता है CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न कहता है दोस्तों भारत में वित्तीय वर्ष होता है, भारत वित्तीय वर्ष होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका 1 अप्रैल से होता है 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष मनाया जाता है। वित्तीय राजधानी मुंबई होता है। ठीक है, इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर कर्नाटक होगा। कि बीमारू राज्य का मतलब जो राज्य पिछड़ा होता है उसे बीमारू राज्य हम लोग मानते हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन लौह उत खनिज का उदाहरण है। लौह, तो इसका राइट आंसर होगा मैग्नेटाइट होगा। क्या होगा, मैग्नेटाइट ऑप्शन होगा लौह उत्पादन के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, क्योंकि अभ्रक नहीं लौह होता। ठीक है, कहता है FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो इसका राइट आंसर होगा 4 अरब हेक्टेयर हो जाएगा। ठीक है, 1948 के अनुसार अगर वानिकी मतलब जो वन था वो कितना था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और ज्योग्राफी का ये प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बोर्ड में बार बार पूछता है, तो 4 इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कहाँ पर आप लोग गलत है। पंचायत समिति में आप लोग बार बार फंस रहे हैं। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है, तो पंचायत समिति का प्रधान क्या होता है जानते हैं ना, प्रमुख होता है, मुखिया यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, ग्राम पंचायत बोलेगा तो होगा मुखिया। ठीक किस राज्य में बता चुके, किस राज्य वन सबसे अधिक होता है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा अगर वन सबसे अधिक है तो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ये होगा, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन का विस्तार है। अब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, जल्दी से देख लीजिएगा आप लोग, लाइक कर दीजिए एक बार। ठीक है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, कहता है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। कहता आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या होता है। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक स्थायी प्रशासन, स्वयं सेवी संगठन, गाँव तथा मोहल्ले के लोग। तो इसका राइट आंसर डी होगा, क्योंकि सब इसमें भाग ले सकता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। सबसे ज़्यादा संवेदनशील अगर है तो देहरादून है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 प्रश्न बता दिए आप लोग को SST में भी, और 80 प्रश्न बता चुके आप लोगों को कच्छ में साइंस में। ठीक है, तो अगला प्रश्न बताने वाले हैं आपको। नेक्स्ट प्रश्न क्या बताते हैं, देखिए क्या बताते हैं।
कहता है भूकंप से पृथ्वी पर पहुंचने वाली सबसे पहले तरंग को क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर ये होगा, पी तरंग होगा। ठीक है, हिंदी चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था दोस्तों? तो पुर्तगाली थे। ठीक है, आइए, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर पड़ता है? अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया पर, ऑप्शन डी होगा। कहता असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित था? सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? सविनय अवज्ञा 1930 में हुआ। ऑप्शन नंबर 20 का होगा। ठीक है, अगला, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है कि वेदों की ओर लौटो किनारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर सी होगा, स्वामी दयानंद होगा। ठीक है, वेदों की, द की मात्रा लगाओ इसलिए मरेगा। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था दोस्तों? राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। जलियांवाला जनरल डायर ने करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या था? इसमें बता चुके, किसमें आपको कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। फिर से आप लोग, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बता चुके न्यूयॉर्क में, इसका राइट आंसर होगा। न्यूयॉर्क और पेरिस आपको डाउट लग रहा है तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि आप लोग डाउट है तो क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, परीक्षा में तो आपको तो 80 में से 40 रहना है। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया था? पंचायती राज व्यवस्था पर। ठीक है, संघ राज की विशेषता नहीं है, एकहरी शासन व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, एकहरी शासन व्यवस्था संघ राज की विशेषता नहीं है। भारत की दल पद्धति की विशेषता क्या है? भारत की दल पद्धति की विशेषता क्या है दोस्तों? तो बहुदलीय पद्धति। ठीक है, जनता दल यूनाइटेड नामक राजनीतिक दल की चुनाव चिन्ह क्या होता है दोस्तों? तो तीर छाप होगा। ठीक है, लालटेन जदयू का होता है, तीर होगा। ठीक है, अगला, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या होता है दोस्तों? कमल होगा। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल होगा, यानी बीजेपी। ये भी पूछ सकता है आपको, क्योंकि बीजेपी। निम्नलिखित में कौन किसान यूनियन के नेता थे? इसका राइट आंसर महेंद्र सिंह डकैत होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, किसान यूनियन के नेता था महेंद्र सिंह टिकैत। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, कहता है किस धातु द्वारा मुद्रा के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होता है? सबसे ज़्यादा धातु मुद्रा के रूप में, धातु के रूप में चांदी और सोना किया जाता है। भारत का केंद्रीय कौन बैंक है? भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं दोस्तों? तो भारत का केंद्रीय बैंक को बोलते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब होता है दोस्तों? व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता 1959 में किया था। ऑप्शन नंबर होगा। ठीक है, सुधार हुआ था 1913 2013 में, लेकिन हुआ था। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कुल कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो ज्ञान, कौशल, अनुभव इसका राइट आंसर होगा। चलिए, तो कौन सी सेवा गैर सरकारी है दोस्तों? तो मॉल सेवा गैर सरकारी होगा। तो सैन्य सेवा भी सेवा सरकारी है। ठीक है, वित्त सेवा सरकारी से, रेलवे सेवा सरकारी है, मॉल इसका राइट आंसर होगा। विश्व व्यापार संगठन के स्थापना कब हुआ था? 1995 में, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 1995 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 45 क्वेश्चन हो चुका। ठीक है, कहता वैश्वीकरण का सबसे नकारात्मक प्रभाव कहाँ पड़ा था? वैश्वीकरण जब हुआ था सबसे मतलब गलत प्रभाव पड़ा था कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों में। ठीक है, छोटे छोटे उद्योग खत्म हो गया था। ठीक ना, काले मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है? तो रेगुर मृदा। ठीक है, रेगुर मृदा में कपास की खेती होती है, याद रखिएगा। रेगुर मृदा में कपास की खेती होता है, इसे काली मृदा का दूसरा नाम भी बोलते हैं। ठीक है, और कपास की खेती इसमें बहुत अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बता दिए, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा 96 पॉइंट, है ना, सॉरी, ऑप्शन नंबर क्या होगा? 96.5 इसका राइट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। ठीक है, कहते हैं निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? रबर, गन्ना, चाय। रबर, गन्ना, चाय, ये सभी जितना फसल होता है दोस्तों, ये सब व्यापारी फसल आती है। लेकिन व्यापारी फसल रबर, गन्ना, चाय होगा, लेकिन इसका राइट आंसर धान होगा। क्या धान हो जाएगा। ठीक है, धान धान धान। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या बताने वाले हैं आप लोग को। चलिए, कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सोपानी कृषि होती है? तो भारत के किस राज्य में होता है सोपानी कृषि? उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड में। भारत के बकिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो भारत के बकिंघम जमशेदपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के बकिंघम किस शहर को कहा जाता है दोस्तों? जमशेदपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल किसे कहते हैं? तो सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल को चूना पत्थर कहते हैं। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? हुंडई, टोयोटा, फोर्ड, ये सब विदेशी ब्रांड है, लेकिन टाटा भारत का। ठीक है, टाटा कहाँ का दोस्तों? भारत का, यानी इंडिया का है। ठीक है, जो रतन टाटा बनाए थे। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में होगा था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर 1907। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहता है 26 दिसंबर को
2004 विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था दोस्तों? तो बंगाल की खाड़ी में ऑप्शन सुना है। देखिए सुनामी हमेशा बंगाल की खाड़ी में होता है, याद रखिएगा, ठीक है, हमेशा बंगाल की खाड़ी में सुना होता है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीफोन उस समय था। सार्वजनिक क्या था दोस्तों? सार्वजनिक क्या था? टेलीफोन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। लेकिन आधुनिक बोले तो मोबाइल होगा, ठीक है। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना 1800 कितना होता है? 54 में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, 1854 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ दोस्तों? तो 1881 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इंग्लैंड में जो स्त्री पुरुषों को मताधिकार दिया था ना, तो 1881 में, ठीक है। पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया? पटना में जो गोल घर बनाया गया है किस उद्देश्य से बनाया गया है, ठीक है, जो भी बनाया गया है। आपका ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ बोर्ड के लिए, ठीक है, हिंदी में संस्कृत में पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ज्योग्राफी पूछा हुआ, तो इसके लिए अनाज के लिए हुआ, ठीक है। कटा अनाज रखने के लिए बनाया गया, ठीक है, और बनाया गया है कब कब बनाया गया, ये कमेंट करके आप बताइएगा, ठीक है दोस्तों। ये अंग्रेज बना के गया था। चलिए, गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई थी? तो गार्डन सिटी को बनाने वाला कौन था? एबनेजर घावर्ट ने, ठीक है। गिरमिटिया किसे कहते हैं? अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया मजदूर कहते हैं, ठीक है। अगला, हिंदुस्तान देवी प्रकाशन किसने किया दोस्तों? तो इसका होगा सची आनंद सिन्हा होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, ठीक है, सची आनंद सिन्हा होगा, ठीक है। अगला, गुटनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किया था? गुटनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबल पुस्तक की छपाई किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था का अनुरूप नहीं है? मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था का रूप नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुसंख्य शासन क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, ठीक है, बहुसंख्य शासन होगा। लोकतंत्र की सफलता निर्भर किस पर करती है? लोकतंत्र की सफलता करती है नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए, 15वीं लोकसभा चुनाव में पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी होती है दोस्तों? तो 15वीं लोकसभा चुनाव में पूर्व महिलाओं की भागीदारी लगभग कितना था? 33%, सॉरी नहीं 10% था। 15वीं में 10% था, अब बढ़ के हो गया 33%, ठीक है। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में? लीची कहाँ मिलता है? बिहार में। इसका आंसर होगा बिहार होगा, ठीक है। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में? बिहार में होता है, ठीक है। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। पहले बता चुके हैं, फिर भी इन लोग भारत के लोग नहीं सुनते, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नया उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 2019 में कब लागू किया था? तो 20 जुलाई 2020 को, ठीक है, 20 जुलाई 2020 को लागू किया था दोस्तों, ठीक है। कहते भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पर हुआ? भारत में मानव अधिकार सुरक्षा दिवस प्राप्त कब हुआ था दोस्तों? तो इसका आंसर होगा 1993 में, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कहाँ पर था? ये तो बता चुके ना 1993 में। ऑप्शन में क्या होगा? देख लीजिएगा। भारत में मानवाधिकार 10 प्रश्न और हो चुका है, ठीक है। अब मात्र 70 हो गया, 80 बताना था आपको, बता चुके थे पहले आपको, ठीक है। तो 70 प्रश्न आपको बता चुके हैं और 10 प्रश्न अभी बताने वाले हैं आप लोग को बेहतर तरीका से। और आप लोग एकदम यहाँ से 10 प्रश्न एकदम सही तरीका से बताइएगा दोस्तों, एक भी प्रश्न गलत आप लोग को नहीं करिएगा, ध्यान से एकदम, ठीक है। चलिए, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कहाँ पर था? बताइए कमेंट करके, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र क्या दोस्तों? उत्तर रेलवे होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह क्या है? बताइए कमेंट करके। भारत का सबसे बड़ा बंदर मुंबई होगा, ठीक है। कहता है देश में कितने आर्थिक क्षेत्र दोस्तों? तो देश में कुल आर्थिक क्षेत्र की संख्या 10 होता है। कितना ऑप्शन होता है? ऑप्शन नंबर 10 होगा, ठीक है। देश में कितने आर्थिक क्षेत्र विकसित किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? 10 बोले या 7 बोले, कमेंट करके बताइएगा। इसमें हमको भी डाउट लग रहा है कि 10 होगा या 7 होगा, ठीक है। चलिए देख लीजिएगा इसको ऑप्शन करके, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज किसके लिए लागू होता है? सड़क के लिए। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित लागू होता है सड़क मार्गों के लिए लागू होता है। खड़गांव तापीय परियोजना कहाँ पर दोस्तों? भागलपुर जिला में पड़ता है, ठीक है। भागलपुर जिला में है ना। दूध का डेरा बरौनी में पड़ता है, ठीक है, मंगलपुर। चलिए, पराइट किस प्रकार के? पराइट किस प्रकार के दोस्तों? तो पराइट एक प्रकार के धात्विक होता है। ऑप्शन नंबर का ए होगा, ठीक है। कहता है रेल वर्कशॉप कहाँ पर पड़ता है? रेल वर्कशॉप पड़ता है जमालपुर में। कहाँ पर दोस्तों? रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं ना। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार के नगरीय आबादी कितना था दोस्तों? 10.5 था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 10.5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है लीची के उत्पादन के लिए बिहार में कौन 2 जिले प्रसिद्ध है? देखिए, लीची उत्पादन के लिए सबसे पहले तो मुजफ्फरपुर, गाना इस पर लिखा मुजफ्फरपुर की लीची है ना सब, तो वैशाली इसका होगा। गाना भी इस पर निकला था ना, मुजफ्फरपुर की लीची,
है ना। तो इसका राइट मुजफ्फरपुर की लीची होगा वैशाली। ठीक है। अगला, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा आतंकवाद, इसका राइट आंसर। देखिए सुनामी, बाढ़, भूकंप होगा ना, तो ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा है। लेकिन आतंकवाद तो मतलब आतंकवाद होगा, अलगवाद होगा, ठीक है, या बिजली से घर में आग लग जाना, ठीक है, इस प्रकार से मकान गिर जाना, ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानवीय आपदा है, क्योंकि मानव भूल किया। अब बताइएगा, 80 प्रश्न आपको प्रश्न कर दिया, कितना सही हुआ? आप ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके एक बार लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे आपको बेहतरीन तरीक़ा से। अगर जो भी आपको दिक्कत होगा आप लोग को कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अब हम लोग को बहुत ही मेन लाइन पर आ गया। अब 10 दिन आपको प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे तो मेरा पढ़ाया क्या होगा? बेकार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो अगर फिर से अगर लाइक करना चाहते तो लाइक कर दीजिए, एक बार कमेंट कर दीजिए और लोगों के पास शेयर कर दीजिए कि भाई इसको देख लीजिए वीडियो, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको आने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम आप लोग को मिलेंगे। अब यहाँ से हम बाय करते हैं। ठीक है।